हेलो डॉक्टर्स, आइए देखते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन 3 साल के इसके PYQs और साथ ही में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसके आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, आइए। फॉरेंसिक मेडिसिन से 7-8 क्वेश्चन हमेशा आते हैं और तुम फॉरेंसिक को भी एग्ज़ाम में 3 दिन है, तुम इसको आधे घंटे में रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, 2023 की बात की जाए तो पहला क्वेश्चन 314 IPC पूछी गई थी, क्या होता है इसमें? अबॉर्शन के दौरान डेथ ऑफ मदर। सेकंड क्वेश्चन स्नेक से आया था, वाइपर बाइट के सिम्टम्स मालूम होने चाहिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन दतुरा के सिम्टम्स थे, उसको एंटीडोट था। चौथा क्वेश्चन क्या था? PM कैलोरिसिटी पे आया था, क्या होता है? नॉर्मली बॉडी का टेम्परेचर जो है गिरता है तुरंत मरने के बाद, अगर बढ़ता कब है? सेप्टिसीमिया हो गया, ठीक है, स्टिजनिन पॉइजनिंग हो गई, इन सब में बढ़ता है। फिर PM मेथड और टेक्निक देख लेना, HIV पेशेंट में कौन सा वाला करते हैं, रॉकेटेंस की करते हैं। ठीक है, ये सब मैंने डिटेल में भी बता रखा है नीचे कौन कौन से टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो बारबीरो टेस्ट पे आया था, क्या होता है? एनल सेप्स को तुम पिक्रिक एसिड में देखा तो नीडल शेप के क्रिस्टल्स बनते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन क्या था? OP पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट चल रहा है एट्रोपिन से, अचानक से टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या एट्रोपिन ज़्यादा हो चुका है, मतलब एट्रोपिन टॉक्सिसिटी का साइड इफेक्ट है। फिर 8th क्वेश्चन हीट स्ट्रोक पे हर बार आता है, 2021 में भी आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ हीट स्ट्रोक, तो क्या होगा? स्वेटिंग। क्यों? क्योंकि इसमें हाइपोथैलेमस फेलियर हो गया होता है तो स्वेटिंग नहीं होती है। और 2022 की बात की जाए तो एक अल्कोहलिक डॉक्टर से कोई ऑपरेशन ऑपरेट किया, उसने गलती से आर्टरी कट गई, ठीक है, पेशेंट्स कोलैप्स हो गया, तो कौन से नेग्लिजेंस के अंदर आएगा? क्रिमिनल नेग्लिजेंस के अंदर आएगा। ठीक है, IPC 304A, ठीक है, 2 साल की सज़ा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हैंगिंग का लग रहा था मगर हैंगिंग था नहीं वो, क्यों? क्योंकि लाइगेचर मार्क जो है कंप्लीट है, हॉरिजेंटल है, ऑब्लिक होना चाहिए ना, इनकम्प्लीट होना चाहिए क्योंकि नॉट होना चाहिए, और एट द थायराइड लेवल पे है। ठीक है, तो क्या, और ड्रिबलिंग सलाइवा भी नहीं है जो कि श्योरेस्ट साइन होता है एंटीमॉर्टम हैंगिंग का, तो क्या है? लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन है। ठीक है, तीसरा क्या था? इन्फॉर्म कंसेंट के बारे में पूछा गया था। कंसेंट कितने तरह के होते हैं वो देख लेना, किसी सर्जरी के दौरान उसके प्रोज और कॉन्स बता रखे हैं तो फिर तुम उससे कंसेंट ले रहे हो तो कौन सा कंसेंट है वो? इन्फॉर्म कंसेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लीडिंग क्वेश्चन के ऊपर। लीडिंग क्वेश्चन परमिटेड है कि नहीं है? ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार आता है, इस बार नहीं आया था 2023 में, मगर 22 और 21 में आ चुका है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान नहीं पूछा जाता है, जो कि अपोजिट लेयर होता है। ठीक है, अपोजिट जो लॉयर होता है, ठीक है, वो नहीं, वो क्रॉस एग्जामिनेशन करता है, उसमें लीडिंग क्वेश्चन नहीं परमिटेड होता है। ठीक, किस में परमिटेड होता है? जो सेम लॉयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ इंजरीज थी, वुंड्स थे, कहाँ थे? पाल्मर एस्पेक्ट पे थे, पाल्मर एस्पेक्ट पे थे, सेकेंड थर्ड फोर्थ डिजिट्स पे थे, इसकी इमेज दे रखी थी। तो कौन से वुंड्स होते हैं? वो डिफेंस वुंड्स होते हैं। डिफेंस वुंड 2 तरह के होते हैं, एक्टिव पैसिव। पैसिव कब बोलेंगे? जब वो बंदा रोक रहा है, और एक्टिव कब बोलेंगे? जब वो ग्रैस्प कर रहा है। ठीक है, तो हाथ में आएंगे और ये एक्सटेंसिव सरफेस पे आएंगे पैसिव वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइजनिंग से फिर से आया था, एक पेशेंट कम विद वाइफ विद चीफ कंप्लेंट ऑफ बिहेवियरल चेंजेस हैं उसको। ठीक है, लॉस ऑफ आईब्रो, एक आईब्रो ही लॉस हो गई, मतलब एलोपेशिया हो रखा है लेटर साइड में, और नील्स में चेंजेस है, कोई लाइन्स मिल रही है, मीज लाइन्स, तो थैलियम हो गया। ठीक है, मोस्ट कॉमन आइडियल यही होता है, मोस्ट आइडली होता है ये। ठीक है, होमिसाइडल पॉइजन। और कॉमन कौन सा होता है? आर्सेनिक होता है। ठीक है, उसमें एल्ड्रिच मिसलाइन उसमें भी मिलती है। फिर एक गन शॉट से आना ही आना है, फायर आर्म से। इमेज दे रखी थी एंट्री उनके साथ, बताना था कि वो कौन से डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो कांटेक्ट क्या होता है? जैसे चिपका के मारेंगे तो स्टार शेप बन जाता है, ऐसे स्टिलेट शेप जिसे बोलते हैं। सारी चीज़ें फाइंडिंग्स होती है टैटूइंग ब्लैकनिंग, मगर वो ट्रैक्ट के अंदर होती हैं, चिपका के मारा ना। क्लोज में थोड़ा डिस्टेंस पे आ जाओ तो ब्लैकनिंग और टैटूइंग मिलता है उसमें, टैटूइंग। ठीक है, नियर में सिर्फ टैटूइंग मिलेगा, टैटूइंग ब्लैकनिंग मिल भी सकती है, और डिस्टेंस में सारी चीज़ें एब्सेंट होती हैं। ठीक है, 2021 पे आ जाओ, 11 क्वेश्चन इसमें आए थे। कोकेन पॉइजनिंग का नॉट अ फीचर पूछ दिया था इसमें। ठीक है, तो ब्रेडिकार्डिया नहीं होता है, बाकी सब होता है। लीडिंग क्वेश्चन क्या है? वही सेम जो मैंने अभी 2022 में बताया था, इसमें भी यही क्वेश्चन आया था, सेम लेवल द्वारा पूछा जाता है, यस और नो के फॉर्म में पूछा जाता है, अनटिल अनलेस हॉस्टाइल विटनेस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रॉनिक एल्कोहलिक था, सडन स्टॉपेज किया तो उसको अब सिम्टम आ रहा है, एल्टर्ड हो गया है, एजिटेशन, ग्लूजन, हेलुसिनेशन हो रहा है, तो डिलीरियम ट्रेमेंस की डायग्नोसिस है, तुरंत इसको एडमिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इमेज पे था, फोरहेड पे रीजन पे इस तरह से इंसाइज लुकिंग लेसरेटेड वुंड था। ठीक है, मार्जिन से इसकी थोड़ी सी इरेगुलर है, क्लीन कट है, गैप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इमेज दे रखा था एक सीड का, जिसका एक्टिव प्रिंसिपल पूछा था, तो सेमी कार्पस एंड एनाकार्डियम था, उसका एक्टिव कंपाउंड बिलानोवोल होता है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है PM चेंजेस के ऊपर आता है। PM चेंजेस पढ़ लेना तुम, इमीडिएट, अर्ली, लेट। ठीक है, तो मार्बलिंग आ रखा था। मार्बलिंग क्या होता है? सुपरफिशियल वेन्स प्रोमिनेंट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो बन रही है बैक्टीरिया के द्वारा, वो हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके बनाती है। ठीक है, 36 घंटे में दिक्कत मिलता है। फिर एक वाशरूम में फिट सिंड्रोम आया था, फिट साइन आया था, इमर्सन, जैसे 36 घंटे ज़्यादा अगर कोई डूबा है तो उसमें दिखता है। फिर ट्विंस पे क्वेश्चन आया था कि DNA कराया ट्विंस के ऊपर, तो एक जो था वो उसका फादर का नहीं था, तो कौन से प्रोसेस है? सुपर फिकंडेशन। फिकंडेशन कैसे
राइमिंग विद सेकेंडेशन, एक तो उसका पेरेंट होगा, दूसरा उसका फादर कोई और होगा, ठीक है। ये प्रोसेस क्या होता है, 2 ओवा बनते हैं, दोनों में से एक ओवा अलग पार्टनर से, एक अलग पार्टनर से फर्टिलाइज होता है। फिर एक कंडीशन थी, नेकेड पर्सन है, बालकनी में बैठ गया है, एग्जीबिशन बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हीट स्ट्रोक पे दोबारा आ गया था, तो स्ट्रोक का तो स्वेटिंग, ठीक है, सॉरी। फिर धतूरा पे आ गया था, ठीक है। पॉइजनिंग हो रखी है, उसके सिम्टम्स आ रहे हैं, इरिटेबल, रेस्टलेसनेस, कन्फ्यूजन, एंटीडोट पूछा था उसका फाइसोस्टिग्मेट, ठीक। फिर रिवाइज करते हैं इसको, आधे घंटे में रिवाइज होता है, और डीपली करोगे तो 1 घंटे में अच्छे से कर सकते हो। पॉइजनिंग पे आएगा, आइडियल बता दिया मैंने आपको, थैलियम होता है, और होमिसाइडल मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, आर्सेनिक होता है, ठीक है। इसका ट्रायड देख लेना, और इसमें फाइंडिंग्स देख लेना, रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन, गार्लिक बॉडी, रेड वेलवेटी। फिर धतूरा के फीचर्स पढ़ लेना, क्लिनिकल फीचर, एंटीडोट, फाइसोस्टिग्मेट, ओपी पॉइजनिंग भी पढ़ लेना, एट्रोपिन ऑक्साइम देते हैं, प्लम्बिज्म क्या होता है, ठीक है, लेड की टॉक्सिसिटी होती है, उसमें देखने को मिलता है। फिर एक प्लांट पॉइजन पढ़ लेना, जैसे मार्किंग नेट से बोल लेते हैं, अभी 2023 में भी आया था, सेमीकार्पस एनाकार्डियम, ठीक है। एक्टिव कंपार्डियम होता है, ऐसी एब्रस पिकेटोरिस भी आ सकता है, रिसनेस कम्युनिस आ सकता है, नक्स वोमिका आ सकता है। फिर आईपीसीज पढ़ लेना कुछ, ठीक है। एक आईपीसी हमेशा आती है, जैसे इस बार आई थी, ठीक है। तो पर्जरी आ सकती है, ग्रीवियस हार्ट आ सकता है, और बीएनएस जो है 1 जुलाई से लग गया है, तो उसमें देख लेना रेप की डेफिनेशन, रेप का जो आईपीसी है वो चेंज हो चुका है बीएनएस के अकॉर्डिंग, ठीक। फिर पीएम चेंजेस पढ़ लेना, इमीडिएट में आरसीबी मतलब रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी ब्रेन गया, ठीक है। फिर अर्ली चेंजेस में क्या आता है, मोटिव्स वाले जितने, रैकर मोटिव्स, फ्लावर मोटिव्स और कूलिंग। लेट में क्या आता है, डिकम्पोजिशन चेंजेस, ठीक है, मार्किंग वगैरह जैसे आ गई थी। फिर कर्व देख लेना इनके, जो पीएम लिबिडिटी का होता है वो ऐसे स्ट्रेट होता है, ठीक है। टेम्परेचर अचानक से गिर रहा है, टी वाला है, ठीक है। रैगर मोटिस में 12 घंटे में आता है, 12 घंटा परसिस्ट करता है, फिर 12 घंटे में जाता है, तो रैगर मोटिस हो गया। एक्सेप्शन पर लेना, टेम्परेचर घटता है नॉर्मली, फिर बढ़ेगा इसमें, सेप्टिसीमिया, स्ट्रेसेस इन पॉइजनिंग में, ठीक। मार्बलिंग की इमेज दे रखी थी, तो वो बता दिया मैंने आपको। सबसे पहले डिकम्पोज क्या होता है, लेरिंग्स और ट्रेकिया, लास्ट में क्या होता है, प्रोस्टेट और यूट्रस। आराम से पढ़ लेना, कॉन्टैक्ट, क्लोज, नियर, इनके डिस्टेंस पढ़ लेना, क्या क्या फाइंडिंग मिलती है। फिंगरप्रिंट कब आता है, इंट्रोडक्टरी लाइन में। लेप्रोसी में क्या होता है, परमानेंट डैमेज हो जाता है फिंगरप्रिंट्स का। एक्रोमेगल में पैटर्न सेम रहता है, मगर डिस्टेंस पड़ जाती है बीच में जो रिजेस होते हैं उसके। स्क्लेरोडर्मा में क्या होता है, रिजेस ही अल्ट्राड हो जाती है, और सीलियक डिजीज में क्या होता है, पैटर्न लॉस होता है, साथ साथ में रिजेस जो है खत्म हो रही होती है, एट्रोफी हो जाता है, ठीक है। हीट स्ट्रोक पे 21 में और 23 में भी क्वेश्चन आ चुका है। ऑटोप्सी की टेक्निक्स देख लेना, आई शेप, वाई शेप और मॉडिफाइड वाई, ठीक है। HIV पे इस बार क्वेश्चन आया था कि HIV पेशेंट का ऑटोप्सी कर रहे हैं तो इन सूट अंदर ही कर देते हैं, ठीक है, ऑर्गन्स बाहर नहीं निकालते, इसको हम रॉकेटेंस्की बोलते हैं। एक एक ऑर्गन्स निकालने हैं, वो वर्चुअस मेथड उसको बोलते हैं, जैसे एक ब्रेन निकाल लिया क्रेनियम के द्वारा, ठीक है, थोरेक्स निकाल लिया, लंग्स निकाल लिया, और पूरा कॉम्प्लेक्स निकालना, जैसे कि थोरेक्स कैविटी पूरा निकाल दिया, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी, तो उसको बोलते हैं गॉन्स या फिर इन ब्लॉक, ठीक। तो ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है, एक ऑर्गन निकाल रहे हो, पूरा ब्लॉक निकाल रहे हो, वर्चुअस गॉन हो गया, ठीक है। अब सारा ऑर्गन मुंह से लेके नीचे तक पेल्विक कैविटी तक निकाल दिया आपने, टंग ब्लॉक से लेके, उसे उसे बोलते हैं लेट्यूड, ठीक है, इन मास। बाकी रिवाइज कुछ क्वेश्चन बचे होंगे तो उसको देख लेना। बाकी आधा घंटा 1 घंटा सफिशिएंट फॉर फॉरेंसिक मेडिसिन, 7-8 क्वेश्चन आते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।